हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नादान दोस्त भाग 1 और जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट आज हम। तो इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है नादान दोस्त के बारे में। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पार्ट 3 है। तो आपकी वसंत जो बुक है आपकी, उसका पार्ट 3 के पढ़ रहे हम। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और इस कहानी को पढ़कर जानें। तो इसमें हम पढ़े नादान दोस्त, ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, केशव और श्यामा। वे अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। तो हम इस कहानी में पढ़ने की किस प्रकार वो अपने दोस्त की मदद करते हैं। तो देखते इसमें, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो कार्निस जो एक जगह का नाम है, जैसे यहाँ पे कार्निस का मीनिंग होता है दीवार की कंगनी जो होती है ना, दीवार का स्पेस जो होता है उसको कहते हैं कार्निस। जो केशव का घर था उसमें कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब क्या है कि जो दोनों बहन भाई थे, केशव और श्यामा, उनको जो था वो चिड़िया देखना बड़ा अच्छा लगता था, और वो सुबह उठते ही कार्निस के सामने पहुंच जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूद भी नहीं रहती थी। मतलब उनको इतना अच्छा लगता था कि जो उनकी फेवरेट चीज़ होती दूध और जलेबी, उसको भी वो छोड़कर चले जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल के आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो जब भी वो वहाँ पे जाते कार्निस के सामने चिड़िया को देखने, तो वो सोचते कि जो अंडे हैं, अंडों में से बच्चे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, और उसमें किस रंग के होंगे और कितने होंगे, अंडों के बारे में बात कर रही है। और जो बच्चे होंगे वो क्या खाते होंगे, उनमें किस प्रकार से बच्चे निकलेंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा है, ये सब बातें वो सोचते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन्हें कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ही, न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली ले लिया करते थे, क्योंकि जो बच्चों के मन में प्रश्न उठते उनको आंसर देने के लिए उनके पास कोई नहीं था। क्योंकि जो अम्मा थी वो घर के कामों में रहती थी, और जो बाबा थे वो अपने जो लिखने पढ़ने वाले काम होते थे उसमें लगे रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उठ जाएंगे। तो केशव कहता, केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के चारे बच्चे कैसे उड़ेंगे। तो वो कहता है कि अगर इनके पर मतलब पंख नहीं आएंगे तब तक वो नहीं उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा कहती है कि जो उनकी चिड़िया है, जो उनकी माँ है, वो उनको क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। तो जो उनको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते थे, कि जैसे श्यामा ने पूछा कि जो इनकी माँ है, अगर वो बच्चे आ जाएंगे तो उनको क्या खिलाएगी। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर उनको नहीं मिल पाए थे, उनकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। तो कई दिन हो गए थे, वो 3-4 दिन बीत चुके थे, तो वो अब सोच रहे थे कि शायद अब अंडों में से बच्चे आ गए होंगे। अब बच्चों के आने के बाद वो सोच रहे थे कि अगर बच्चे आ गए होंगे तो उनको चारा कैसे मिलेगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर पाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा
करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो ये सोचने लगे कि जब बच्चे निकलेंगे अंडों में से, तो जो अंडे में से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे तो वो कैसे जो अकेली चिड़िया इन सबका खाना ला पाएगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या पता वो बेचारे बच्चे भूख के मारे मर जाएं। तो उन्होंने इनकी मदद करने के लिए कार्निस पर थोड़ा सा दाना रखने के बारे में सोचा। ठीक है बच्चों, तो ये आगे हम पढ़ते इसमें। ये आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पे। कार्निस के होते दीवार की कंगनी, विद्वान समझदार, पेचीदा मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर परेशान। ये आपके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है। तो गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने जो पर गद्यांश पढ़ा है उसके आधार पर अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो देखते क्या क्या सवाल उठते थे उनके मन में। अंडों के बारे में उनके मन में निम्न प्रश्न उठ रहे थे। तो क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे? फर्स्ट था अंडों का आकार कितना बड़ा होगा। वो सोच रहे थे पता नहीं कितने बड़े अंडे आएंगे। अंडे किस रंग के होंगे? उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वे क्या खाते हैं? और उनका घोंसला कैसा होता है? ये सभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे अपने ऊपर गद्यांश में, तो वही 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आ रहे थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं बच्चों के मन में आ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो 5 पॉइंट अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? मतलब आपस में सवाल जवाब क्यों करते थे? क्यों करते थे? आपने पढ़ा भी, बताओ क्यों करते थे? क्योंकि जो कि घर पर अम्मा घर के कामों में लगी रहती थी और बाबूजी अपने पढ़ने लिखने के कामों में लगे रहते थे। इसलिए दोनों बच्चों आपस में ही बातचीत कर सवाल जवाब कर मन को तसल्ली दे देते थे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? उन्होंने सोचा कि क्या क्या हो गया होगा अंडे के साथ, तो वो देखते हैं क्या क्या हुआ था। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे तो चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप में भी कष्ट होगा। तो सोचने लगे कि जब बच्चे निकल जाएंगे तो बच्चों के लिए चिड़िया अकेली इतना सारा खाना कहाँ से ले पाएगी? तो बच्चे चू चू करके मर जाएंगे और वो धूप में से भी उन्हें कष्ट होगा। तो ये सब बातें वो बच्चे सोचने लगे, केशव और श्यामा सोचने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? मतलब अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो आप क्या सोचते, क्या हो जाता? तो हम देखते हैं। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा और उनको बचाने का प्रयास करते। ठीक है, हम ये सोचते कि अंडे हैं, अंडे के पास कोई जंगली जानवर या जो कुत्ते बिल्ली आकर उनके अंडों को नुकसान ना पहुंचाए, अगर होता तो हम उसको बचाने का प्रयास करते। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का है। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोचकर लिखिए। तो देखते हैं सर्दी और बरसात के मौसम में क्या क्या होता। फर्स्ट है हमारे पास, यदि सर्दी के दिन होते, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। ठीक है, तो ठंड से बचाने के लिए क्या करते, कुछ ना कुछ इंतजाम करते ताकि जो बच्चे हैं उनको ठंड ना लगे। और सेकेंड है, अगर बरसात का मौसम होता तो वो अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते ताकि जो अंडे हैं वो पानी में भीग ना जाए, इसके लिए वो व्यवस्था करते और चिंतित रहते। ठीक है बच्चों, तो 5 क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट के कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई हुई, अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वर्कशीट को अच्छे से करके अपनी कॉपी में कंप्लीट करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और जितना हो उसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।